Hello everyone, I welcome you all again to another video. And here in this video, we're going to read a very interesting, adventurous story. And this story is going to be very much interesting, and you are obviously gonna learn a lot of new words from the story. So I want you to stay tuned to the end of the story so that you get the total benefit out of it. So without any further ado, let's start the story. And I'm also gonna explain the story in Hindi as well. So let's start it. So the title of the story is The Whispering Library. Whispering मतलब जो धीमा धीमा बोलना होता है, और लाइब्रेरी का मतलब आप जानते हो बुक संग्रहालय होती है. So let's read the story. In the quiet town of Emsworth, एम्सवर्थ नाम की एक जगह है. वो एक बहुत ही क्वाइट टाउन है. क्वाइट मतलब शांत. इंदा इंदा इज एन आर्टिकल, इसका मतलब अंदर, कोई किसी भी चीज़ के अंदर है. इस टाउन में एक एम्सवर्थ इज अ टाउन. तो इस टाउन में टक्ड बिटवीन एंशिएंट ओक ट्रीज, एंशिएंट ओक ट्रीज के बीच छुपा हुआ. टक्ड मतलब छुपा हुआ होता है. आई कैन सी इट्स मीनिंग हिडन और प्लेस्ड स्नगली इनटू अ प्लेस. छुपा हुआ होता है कोई भी चीज़ के अंदर. तो ओक ट्रीज के बीच में छुपा हुआ था एक एंशिएंट ओक ट्री के बीच में. एंशिएंट मतलब पुराना. ओक ट्रीज के बीच में छुपा हुआ था एक. एंड कॉबल्ड स्ट्रीट्स. कॉबल स्ट्रीट का मतलब होता है रोड्स मेड ऑफ स्मॉल राउंडेड स्टोन्स. मतलब वो कच्ची सड़कें होती है जो स्टोन से बना हुआ होता है, पत्थर का, जो कि आप गांव में देखते हो. ऑप्टन सीन इन स्मॉल टाउन्स, जो कि ज़्यादातर दिखाया जाता है छोटे छोटे टाउन में नज़र आती है. वैसे ही स्ट्रीट में स्टूड एन ओल्ड फॉरगॉटन लाइब्रेरी. ओल्ड मतलब पुराना, फॉरगॉटन मतलब जो भुला हुआ. लोग उस लाइब्रेरी को अब याद नहीं करते हैं. एक छुपा हुआ लाइब्रेरी था, पुराना एक लाइब्रेरी था. इट वॉज कॉल्ड द विस्परिंग लाइब्रेरी. लाइब्रेरी का नाम था, इट वॉज कॉल्ड, इसको बुलाया जाता था द विस्परिंग लाइब्रेरी. लाइब्रेरी नाम करके इस लाइब्रेरी को बुलाया जाता था. एंड मोस्ट पीपल अवॉइडेड इट. अवॉइड मतलब वहाँ पर कोई नहीं जाता था. तो ज़्यादातर लोग इस लाइब्रेरी को अवॉइड करते थे. द बिलीव्ड इट वॉज हॉन्टेड. वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे. बिलीव्ड इट्स अ पास्ट फॉर्म, V2 फॉर्म ऑफ बिलीव. दैट मीन्स विश्वास करते थे. इट वॉज ये था. हॉन्टेड मतलब भूतिया. बट ये लाइब्रेरी भूतिया नहीं था. बट नॉट बाई घोस्ट. भूत से ये लाइब्रेरी हॉन्टेड नहीं था, बट बाई सीक्रेट्स. लेकिन इसमें कोई छुपा हुआ चीज़ें था, सीक्रेट्स थी, रहस्य. सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य. वन रेनी आफ्टरनून, एक बारिश होती हुई दोपहर में, तो दोपहर में बारिश हो रही थी समय. अ क्यूरियस गर्ल, एक जिज्ञासु लड़की. क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु. नेम्ड आनिया. नेम्ड मतलब जिसका नाम था आनिया. आनिया नाम करके. वंडर्ड घूम रहा था. इनटू अ लाइब्रेरी while escaping a sudden डाउनपोर. डाउनपोर मतलब अगर अचानक बारिश हो जाए, चीज़ को हम बोलेंगे डाउनपोर. तो अचानक बारिश होने के कारण एक लड़की घूमते घूमते उस लाइब्रेरी में आ चुका था. एस्केपिंग मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना, उससे दूर भागना. एस्केप. तो वो बारिश को एस्केप करते हुए इस लाइब्रेरी में जाकर पहुंचा. शी वॉज अ बुक लवर. वो एक बुक लवर थी. यार स्टोरी always tells about the past, so here past tense is used. And the scent of old paper and ink felt like home. Here you can see felt like home. It's basically a phrase. It means being very comfortable. You can feel like home here, for example. That means you can be very much comfortable here. तो
उस चीज़ को, वो लड़की को बुक बहुत ही पढ़ना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस लाइब्रेरी में आकर वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। सेंट, खुशबू के कारण, ऑफ ओल्ड पेपर एंड इंक, पुराने पेपर और इंक के खुशबू के कारण उस जगह को वो बहुत ही फैमिलियर महसूस कर रहे थे। एज शी एक्सप्लोर्ड, जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर रहे थे, शी फाउंड दैट द बुक्स weren't ऑर्डिनरी, वो ये खोज के निकाला कि जो बुक था वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी नहीं था। Some pages turned by themselves, कुछ पेज तो ऐसे थे जो खुद ब खुद पन्ने पलट रहे थे। टर्न्ड बाय मतलब पलटना। Some glowed faintly, कुछ तो धीमा, faintly मतलब धीमा, glowed मतलब चमकना। In the dark corners of the shelves, तो शेल्व्स, बुक शेल्व्स के जो अंधकार कॉर्नर्स थे उनमें से कुछ तो चमक रहे थे धीमा। वो सब बुक्स चमक रहे थे, दैट मीन्स मैजिकल बुक्स। बट व्हाट सरप्राइज्ड हर द मोस्ट वाज द विस्परिंग, लेकिन एक चीज जो उसको सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दिया वो था विस्परिंग। जैसे कि मानो वो बुक्स अपने आप से बातें कर रहा हो। इट वॉज सॉफ्ट, ये बिल्कुल ही धीमा था, लाइक द रसल ऑफ लीव्स, पत्तों का गिरना, ऐसे ही धीमा था। एंड seems टू कम फ्रॉम द बुक्स themselves, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ आ रही थी। seemed मतलब लग रहा था, seems मतलब लगना। इट seems यू आर अ गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। seems मीन्स यू आर नॉट श्योर बट यू आर assuming थिंग्स। तो उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ बुक्स में से ही आ रहे थे। अनिया picked up a dusty book titled, अनिया जो था वो picked up मतलब उठाया, अ डस्टी बुक, डस्टी मीन्स धूल से भरा हुआ, तो धूल से भरे हुए को हम बोल सकते हैं डस्टी। तो उसका टाइटल था द लैंग्वेज ऑफ द विंड, वायु की और हवा की भाषा। एज शी ओपनड इट, जब वो खोला, एज शी ओपनड इट मीन्स जब वो खोला, द वर्ड्स बिगिन टू शिमर, बिगिन टू शिमर, बिगिन मतलब शुरू हो गए थे, शिमर मतलब चमकना, टू शाइन विद सॉफ्ट ट्रेम्बलिंग लाइट, धीमा धीमा चमकना। तो वो वर्ड्स जो था धीमा धीमा चमक रहे थे। अ वॉइस विस्पर्ड, उनमें से एक आवाज़ विस्पर किया, धीरे धीरे बोला, टू लर्न इज टू अनलॉक द इनविजिबल, सीखना ही अदृश्य को, इनविजिबल मीन्स अदृश्य को अनलॉक करना होता है। यू कैन सी अ टर्म टू अनलॉक, बेसिकली एन इन्फिनेटिव, जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है टू लर्न मीन्स सीखना है, टू अनलॉक अनलॉक करना, द इनविजिबल अदृश्य को अनलॉक करना होता है। फैसिनेटेड मतलब वो बहुत ही चौंक चुका था। सी सैट डाउन, उसने बैठ गया, एंड स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ना शुरू किया था। द बुक टॉट हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स, वो बुक जो था उसने उसको सिखाया, टॉट मतलब सिखाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स असाधारण कुछ शब्द। वो शब्द कौन से थे? वर्ड्स लाइक सेरेंडिपिटी, हैप्पी एक्सीडेंट। सेरेंडिपिटी मीन्स दुर्घटनावश और कोई भी एक्सीडेंटली आपके साथ कुछ अच्छा हो जाना, तो उस चीज़ को हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। Another word is ephemeral, lasting a short time. Rainbows look very beautiful, but they are ephemeral. लेकिन वो बहुत ही short lasting है। For example, and quintessential. Quintessential means perfect example. इसी का perfect example. Suppose, for example, you can say Sachin Tendulkar is a quintessential cricketer. वो एक क्रिकेटर होने का रियल एग्जाम्पल है। और विराट कोहली इज अ क्वांटिएसेंशियल क्रिकेटर, मतलब उसमें
सारा गुण है क्रिकेटर होने की। परफेक्ट एग्जाम्पल, ईच वर्ड शी लर्नड अनलॉक्ड अ मैजिकल डोर इन द लाइब्रेरी। प्रत्येक वर्ड, ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड उसने सीखा और वो अनलॉक किया, खोल दिया मैजिकल डोर, जादुई दरवाज़ा इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के। रिवीलिंग, जो उसको उद्घाटन करते थे, मतलब प्रकाशित करते थे। हिडन चेम्बर्स फिल्ड विथ फ्लोटिंग बुक्स। हिडन चेम्बर्स मतलब छुपा हुआ कमरे। हिडन मीन्स छुपा हुआ, एक V3 फॉर्म है। V3 फॉर्म है हाइड के, हाइड के V3 फॉर्म है हिडन। वो एक छुपा हुआ था, चेम्बर्स था। फिल्ड विथ फ्लोटिंग बुक्स, जो भरा हुआ था, फिल्ड मतलब भरा हुआ, ये भी एक V3 फॉर्म है। और फिल के एकदम भरा हुआ था फ्लोटिंग बुक्स। फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए, जैसे कि मानो वो हवा में तैर रहे थे। स्पीकिंग डायरेक्ट डिक्शनरीज, बोलता हुआ अभिधान, डिक्शनरीज मीन्स अभिधान। एंड ग्लोइंग ग्लोब्स, और जलता हुआ ग्लोब्स। ग्लोब्स मीन्स जो ग्लोब होती है पृथ्वी के आकार की, जिसमें ऊपर मैप बना हुआ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दैट टॉट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इन सारी चीज़ें उसको सिखाया था। टॉट मतलब सिखाया था, पास्ट फॉर्म ऑफ टीच। लैंग्वेजेस भाषाएं, वर्ल्ड विश्व के बहुत सारे भाषाएं उसको सिखाए थे। बट देयर वॉज अ कैच, वहाँ पर एक चीज़ थी। एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, कोई भी एक अद्भुत चीज़ें आने वाली है इस चीज़ में। देयर वॉज अ कैच, वो एक चीज़ें थी। द लाइब्रेरी ओनली रिवील्स इट्स सीक्रेट टू द क्यूरियस एंड डिटरमाइंड। वो जो लाइब्रेरी था, वो सिर्फ अपना रहस्य खुलासा करते थे। रिवील मीन्स खुलासा करना, उसके सीक्रेट्स, जो जिज्ञासु है उनके ऊपर और जो डिटरमाइंड है उनके ऊपर, जो निश्चयी है, जो जिज्ञासु है और जो निश्चयी है, उनको ही वो लाइब्रेरी अपना खुलासा करते थे। एनीवन who came only to take shortcuts or memorize without understanding found the doors। जो भी आए वहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट्स को ढूंढते हुए और सिर्फ वो मेमोराइज करना चाहते थे, चीज़ों को रट्टा मारना चाहते थे, उनके लिए ये लाइब्रेरी बहुत ही बंद था हमेशा। आनिया रिटर्न एवरी डे, आनिया हर दिन वहाँ पर आता था। लर्निंग न्यू वर्ड्स, वो हर समय नए नए वर्ड्स सीखते थे। और एक्सप्लोरिंग न्यू रूम्स, और हर एक वर्ड सीखते हुए वो नया नया अपना रूम्स एक्सप्लोर करते थे। शी डिडंट जस्ट लर्न इंग्लिश, उसने सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखा, जस्ट मतलब सिर्फ। शी डिस्कवर्ड द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, उसने डिस्कवर किया, खोज निकाला। द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासु होने की क्षमता, जिज्ञासा का क्षमता। परसिवरेंस, नॉट गिविंग अप इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, जब चीज़ें डिफिकल्ट हो फिर भी गिव अप ना करना, उसको हम बोलते हैं परसिवरेंस। वो एकदम टिकाऊ रहा। एंड नाउ लैंग्वेज कैन ओपन डोर्स, और अब लैंग्वेज कैन ओपन डोर्स, कैन मतलब कर सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी, अपना दरवाज़ा खोल सकता है। क्वाइट लिटरली, एकदम सही तरीके से। लिटरली मतलब एज इट इज़, मतलब यहाँ पर सच में वो घटना घट रही थी। कोई भी अगर घटना सच में घटे, दैट इज़ लिटरली। ही इज़ लिटरली इंटेलिजेंट, वो सच में इंटेलिजेंट है। सो लिटरली कैन बी यूज्ड इन दिस सेंस। सून, शीघ्र, शी स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों को भी हेल्प करना शुरू किए। वो केम टू द लाइब्रेरी, जो वो लाइब्रेरी में आते थे, गाइडिंग देम जेंटली, वो उनको बहुत ही जेंटली तरीके से गाइड करते थे। वो आनिया उस लाइब्रेरी का गाइड बन चुके थे। जस्ट एज द बुक्स हैड गाइडेड हर, जैसे बुक्स ने उसको गाइडेड किया था। हेयर यू माइट हैव नोटिस्ड हैड एंड देन V3 form is used, which is an example of past perfect tense.
और पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों होता है? लेट्स विल लर्न अ लिटिल बिट अबाउट। पास्ट परफेक्ट टेंस का तभी इस्तेमाल होती है जो पास्ट में घटी हुई दो घटनाओं में से पहले कोई घटना घटी हो, उस चीज़ में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों घटना पास्ट में हुई थी। वो लोग आते थे लाइब्रेरी, ये भी घटना एक पास्ट में थी। और आनिया उन लोगों को सिखाते थे, ये भी घटना पास्ट में थी। और लेकिन इन सब घटनाओं में से उससे भी पहले वाली घटना थी जो बुक्स ने आनिया को सिखाया। बुक्स ने आनिया को गाइड किया था। ये घटना जो है वो पिछले वाली घटना से पहले हुई थी, इसीलिए ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। एंड टू दिस डे इफ यू वॉक पास्ट द ओल्ड लाइब्रेरी इन एम्सवर्थ एंड लिसन केयरफुली, इवन टू दिस डे, एंड टू दिस डे मीन्स आज के वक्त में भी, इफ़ यू वॉक पास्ट द ओल्ड लाइब्रेरी, अगर तुम ओल्ड लाइब्रेरी के निकट से गुजरो इन एम्सवर्थ एंड लिसन केयरफुली, अगर तुम ध्यान से सुनो, यू माइट स्टिल हेयर अ व्हिस्पर, आप सुन सकते हो। माइट मीन्स कर सकना कोई भी, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी, इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी दैट शोज पॉसिबिलिटी। आप सुन सकते हो व्हिस्पर, एक धीमा आवाज। टू लर्न इज टू अनलॉक द इनविजिबल, टू लर्न सीखना ही अनलॉक करना होता है अदृश्य को, सीखना ही अदृश्य को अनलॉक करना होता है। So that's it for today, guys. I hope you have come to know about a lot of new words which have definitely enriched your vocabulary, and I also believe you have enjoyed the video. And now it's my request, if you like the video, then I want you to like the video and subscribe to the channel, and besides that I want you to share my video to others. Thank you very much for joining, and we are gonna meet on the next video. Tab tak ke liye bye, take care.